सोचिए, एक लड़का जिसके पास ना अच्छी नौकरी थी, ना कोई डिग्री, ना कोडिंग का अनुभव, उसके पास बस एक पुराना लैपटॉप, धीमा इंटरनेट और अपनी किस्मत को बदलने की आग थी। और आज वही लड़का एक ऐसे ऐप का मालिक है जिसकी कीमत करोड़ों में है, वो भी बिना एक लाइन कोड लिखे। कि हाँ, ये सच है। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस आइडिया की नहीं, एक कहानी है सोच को हकीकत में बदलने की। अमन 22 साल का एक छोटे कस्बे में रहने वाला कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का। घर में आर्थिक हालत इतने खराब थे कि कभी कभी महीने के आखिरी हफ्ते में चाय पत्ती उधार लेनी पड़ती थी। पिता की छोटी सी किराने की दुकान, दिन भर मेहनत करने के बावजूद मुश्किल से घर चलता था। मन के दोस्त मेट्रो सिटी में इंटर्नशिप कर रहे थे और उनकी लाइफस्टाइल देखकर सोशल मीडिया पे उसके मन में सवाल उठते हैं, क्या मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीऊँगा? क्या मैं ऐसे ही मर जाऊँगा? वो हर दिन घंटों भर गूगल और यूट्यूब पर सर्च करता ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिलता, कोडिंग सीखो, प्रोग्रामिंग करो, वेबसाइट बनाओ। समस्या ये थी कि अमन का टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था। HTML, जावा, पाइथन जैसे शब्द उसे एलियन भाषा जैसे लगते थे। एक दिन शहर के छोटे कैफे में बैठकर अमन फ्री वाईफाई इस्तेमाल कर रहा था। बगल की टेबल पर दो लोग जोर जोर से बात कर रहे थे। भाई, पता है मैंने बिना कोडिंग के ऐप बना दिया, वो भी सिर्फ एक भूल से। अमन के कान खड़े हो गए। वे चुपचाप सुनता रहा और पहली बार उसने वो कोड टूल शब्द सुना। उसकी आंखों में चमक आ गई। मतलब बिना कोडिंग के ऐप भी बन सकता है, तो फिर मैं भी बना सकता हूँ। उसी शाम घर पहुँचते ही उसने इंटरनेट पर गहराई से रिसर्च किया। लाइट, बबल, टेबल जैसे टूल्स के बारे में उसे पता चला जो रेडीमेड ब्लॉक्स और टेम्पलेट्स से ऐप बनाते हैं। वे सारी रात वीडियो देखता रहा और प्रैक्टिस करता रहा। अब असली सवाल, ऐप बनाओ किस चीज़ का? यहीं पर अमन ने एक मनोवैज्ञानिक सच पकड़ा। लोग प्रोडक्ट या ऐप नहीं खरीदते, वे अपनी समस्या का हल खरीदते हैं। उसने सोचना शुरू किया, उसकी अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी समस्या है जो हजारों लोगों को भी परेशान करती होगी। तभी उसे याद आया, उसके शहर और आसपास के कॉलेज के स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में कितनी परेशानी होती है। कोई मेन प्लेटफॉर्म नहीं, बस इधर उधर के फेसबुक ग्रुप और पुराने अखबार से ढूंढ लेते हैं। यही उसका गोल्डन आइडिया बना, एक ऐसा ऐप जो स्टूडेंट्स को लोकल पार्ट टाइम और फ्रीलांसिंग जॉब से जोड़ दे। हमने ग्लाइड ऐप ओपन किया, गूगल शीट में एक बेसिक डाटाबेस बनाया और डिज़ाइन कस्टमाइज करना शुरू किया। 10 दिन की लगातार मेहनत के बाद उसका पहला ऐप तैयार था, कैंपस जॉब्स। इसमें दुकानदार और छोटे बिजनेस मालिक अपनी जॉब पोस्ट कर सकते थे और स्टूडेंट्स लोकेशन और स्किल के आधार पर फिल्टर अप्लाई करके अपनी जॉब ढूंढ सकते थे। इसमें कुल खर्च आया था 1500 रुपये का, क्योंकि डोमेन होस्टिंग और बेसिक प्लान लेने के लिए, और कोडिंग की ज़रूरत इसमें शून्य थी। लॉन्च के पहले दिन 30 स्टूडेंट्स ने ऐप डाउनलोड किया और 5 जॉब पोस्ट हुई। अमन बहुत खुश था, लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक दुकानदार ने पूछा, अगर मैं तुम्हें पैसे दूं तो क्या मेरी जॉब पोस्ट लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाई देगी? अमन को जैसे बिजली का झटका लगा। यही तो उसका रिवेन्यू मॉडल है। उसने उसी रात प्रीमियम लिस्टिंग प्लान बनाया, जो कि 299 पर मंथ का था। पहले हफ्ते में 12 दुकानदारों ने ये प्लान खरीदा और अमन की पहली इनकम हुई 3588। अमन ने फ्री मार्केटिंग के हर हथियार को इस्तेमाल किया। कॉलेज स्टूडेंट्स बोर्ड पर क्यूआर कोड वाले पोस्टर लगाए, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, स्टूडेंट लीडर से रेफरल डील की। सिर्फ 3 महीने में उसके पास 120 प्लस बिजनेस पार्टनर थे। 5000 स्टूडेंट्स ने उसके ऐप डाउनलोड किए और 1,20,000 रुपये पर मंथ उसकी इनकम हो गई। 6 महीने बाद एक लोकल इन्वेस्टर ने उसे 20 लाख की फंडिंग का ऑफर दिया, बदले में 15% हिस्सेदारी मांगी। अमन तैयार हो गया। अमन ने ऐप के डिज़ाइन अपग्रेड किए, नए फीचर जोड़े, जैसे इन ऐप चैट, लाइव इंटरव्यू शेड्यूलिंग और जॉब अलर्ट नोटिफिकेशन। अमन कहता, मेरे पास ना पैसे थे, ना कोडिंग स्किल, ना बड़ी टीम, लेकिन 3 चीज़ें थी जिन्होंने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। पहला, ऑब्जर्वेशन, दूसरों की अनदेखी समस्या पहचानना। दूसरा, एक्शन, परफेक्ट प्लान का इंतजार किए बिना शुरुआत करना। तीसरा, अडेप्टेबिलिटी, लोगों के फीडबैक के आधार पर बदलाव करना।
1.5 साल में कैंपस जॉब्स 12 शहर में फैल चुका था। 2.5 लाख यूजर और 65 लाख सालाना रिवेन्यू के साथ एक बड़ी एचआर टेक कंपनी ने 8 करोड़ में ऐप खरीदने का ऑफर दिया और अमन ने सौदा पक्का कर दिया। अगर आपके पास पुराना लैपटॉप और इंटरनेट है तो आपके पास करोड़ों का बिजनेस शुरू करने का मौका है। बहाने मत बनाइए, बस पहला कदम उठाइए, क्योंकि आपके सपने और आपके हकीकत में बस एक चीज खड़ी है, आपका डर।